हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 7th क्लास की साइंस की 12th वर्कशीट जिसका टॉपिक है सेप्रोट्रॉफ्स। बच्चों, सेप्रोट्रॉफ हैं क्या? ये वो ऑर्गेनिज्म हैं जो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर ग्रो करते हैं और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और उन ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है सेप्रोट्रॉफ्स। देखो, जब बारिश आती है, मॉनसून का सीज़न है, तो उस वक्त छोटे छोटे स्मॉल फ्लफी अम्ब्रेला लाइक जो प्लांट्स हैं वो आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिल जाएंगे। अगर पार्क में जाएंगे, प्लांट्स के नीचे, मिट्टी में, बहुत सारी जगह पर मिल जाते हैं, है ना। अब वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं? कहीं पर डेड ट्री है, रोटन वुड है, उनसे अपना न्यूट्रिशन ड्राइव कर रहे हैं। एग्जाम्पल फंजाई, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड पर कलरफुल आ जाता है, हरा हरा या पिंक या ब्लू कलर का, वो मोल्ड है, ब्रेड मोल्ड है। और ईस्ट, ये सभी सेप्रोट्रॉफ्स हैं। फंजाई बहुत सारी जगह पर ग्रो करती है, जैसे पिकल्स यानी कि अचार, लेदर, क्लोथ्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको हॉट और ह्यूमिड वेदर में बहुत लंबे समय तक छोड़ दिया जाता है। और रेनी सीज़न में जब बारिश आती है तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ों में फंजाई लगती है। फंगल स्पोर्स यूजुअली एयर में प्रेजेंट होते हैं और जब वो वार्म और वेट थिंग्स के ऊपर गिरते हैं तो वो जर्मिनेट होते हैं और ग्रो करते हैं। फंजाई यूज़फुल भी है और हार्मफुल भी। कुछ टाइप्स की फंजाई जैसे मशरूम्स एज अ वेजिटेबल खाई जाती है, और ईस्ट का भी यूज़ होता है अल्कोहल बनाने के लिए या घर में बहुत सारी चीज़ें खाने की, जैसे ढोकला या भटूरे, इन सब में भी ईस्ट का यूज़ होता है। कुछ फंजाई लाइक पेनिसिलियम, उसका यूज़ होता है एंटीबायोटिक बनाने के लिए। पर हर एक मशरूम खाने लायक नहीं होती। इसी तरह से बहुत सारी फंजाई प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स की डिजीज़ का भी कारण है। मोस्टली स्किन डिजीज़ेस जैसे कि रिंगवर्म है, वो भी फंगस की वजह से है। एक एक्टिविटी करके देख सकते हो। एक ब्रेड का पीस लिया, उसे हल्का सा गीला किया और किसी गर्म जगह में ढक के रख दिया। 2 या 3 दिन के लिए रख दो। उसके ऊपर फ्लफ़ी पैचेस आ जाएंगे, मोस्टली ग्रीन कलर के, और वो क्या है? वो फंगस प्लांट्स हैं, स्मॉल, बहुत छोटे छोटे हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो बात थी फंजाई की और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। अभी तक हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, उसमें हमने पैरासिटिक, इंसेक्टिवोरस और आज सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा। एक और टाइप है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है? जब कुछ ऑर्गेनिजम्स इकट्ठे रहते हैं और अपना शेल्टर और अपने न्यूट्रिएंट्स यानी कि अपना फूड शेयर करते हैं, उसे कहा जाता है सिम्बायोसिस, और उन प्लांट्स को कहा जाता है सिम्बायोटिक प्लांट्स। फॉर एग्जांपल, कुछ फंजाई ऐसी है जो प्लांट्स की रूट्स में रहती है, प्लांट से न्यूट्रिशन लेती हैं, और फंगस क्या प्रोवाइड करवाएगी प्लांट को? वाटर और कुछ दूसरे न्यूट्रिएंट्स। इस टाइप का जो न्यूट्रिशन है इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस, ये है, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं लाइकेंस का। लाइकेंस में
एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं और वहाँ पर जो फंजाई है वो शेल्टर, वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड करती है अलगी को, और अलगी उससे फूड प्रिपेयर करती है और फंगस को प्रोवाइड करती है। फंगस यानी कि फंजाई। ठीक है बच्चों, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फंजाई लाइक मशरूम एंड yeast are useful. The leather objects that are left in hot and humid weather for long time are spoiled due to the growth of fungus. In lichens, the chlorophyll containing partner is an alga. What do you understand by symbiosis? So, some organisms live together and share both shelter and nutrients. This relationship is known as symbiosis. Explain with an example. Example is lichens, where an alga and fungi live together, और फंजाई जो है वो प्रोवाइड कर रही है शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू अलगा, और अलगा क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा और फंजाई को प्रोवाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको समझ आई होगी और अब आप इसको इजीली कर पाओगे। साथ ही साथ कोविड-19 से अपना ध्यान रखोगे, हैंड वॉश करना, मास्क पहनना और डिस्टेंस को बनाए रखना, ये सारी चीज़ें फॉलो करोगे। थैंक यू।